स्टैमरिंग को ओवरकम करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लाइफ में जब हमें स्टैमरिंग होती है, आपको, मुझे या फिर किसी और को, हमें घंटों की प्रैक्टिस करनी होती है अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। ऐसे कई दिन आए हैं मेरी लाइफ में जहाँ मेरे 3-4 दिन, पूरा एक वीक, पूरा एक मंथ डिस्ट्रॉय हो गया है केवल अपनी स्टैमरिंग के बारे में सोचकर, जिस कारण हमारे जो एक्चुअल वर्क होते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे स्टैमरिंग है, तो मेरी स्टैमरिंग मेरी पढ़ने की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेंगी। कहीं मैं जॉब करता हूँ तो मेरी स्टैमरिंग मेरी जॉब में परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेंगी। कहीं मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो मेरी स्टैमरिंग से मेरी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी ही होगी। इस कारण ना हम अपने एक किसी भी फील्ड या किसी भी आर्ट के मास्टर नहीं बन पाते। और ये जो भी स्टैमर करता है सबके साथ एक कॉमन चीज़ है। बट दीपेंद्र गोयल एक इंस्पिरेशन है। ये ज़ोमैटो के फाउंडर है, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लेजेंड है। इन्हें स्टैमरिंग का इशू है। आप इनके वीडियो में एनालाइज कर पाएंगे कि ये स्टक कर रहे हैं काफ़ी सारे वर्ड्स पे। फिर भी इस इंसान ने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में से एक ज़ोमैटो को बनाया है। ज़ोमैटो आज हर एक इंसान जानता है कि ज़ोमैटो क्या है, राइट? तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम दीपेंद्र गोयल से क्या सीख सकते हैं, उनकी स्टैमरिंग से क्या सीख सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक सवाल पूछना है। क्या आप खुद वो ज़ोमैटो के नोटिफिकेशंस लिखते हो? कुछ लिखता हूँ। सीरियसली? सीरियसली? कुछ कूल। ये आइडिया आपका था कि ऐसे ट्रिपी नोटिफिकेशंस होने चाहिए? नहीं यार, अपने आप बन गया। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास कि ऐसा कुछ बनाएंगे। ओके। और ये ऑर्गेनिकली बन गया। हमने कुछ ट्राई किया, चल गया। ओके। कुछ और किया, वो भी चल गया। फिर लोग If I could now switch and ask you a question, it's a very very personal question and I don't know how you will take it. थोड़ा तो स्टैमरिंग का इशू था पहले। अभी भी है। अभी भी है। अभी कर तो रहा हूँ स्टैमर। कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम में कुछ कमी है या अलग है। How have you dealt with something like this? अभी भी होता हूँ कॉन्शियस. It makes me nervous still. I had to mentally prepare myself to do this. Really? It wasn't a straight up walk in and chill and do this. So because it takes a lot of effort from me. Calories लगती हैं मेरे को ये सब करने में because stammer. And this was since childhood. Since childhood. Now I am at a point here, bro, you don't have a choice. So show up and do what you need to do. If you had to look back, have you avoided, because I've seen बहुत सारा stage presence नहीं किया आपने over the years. You've not been at events. You've not done interviews. Just one reason. Because of this. Do you do something to overcome this thing in your mind? Can't do much about it. I think a lot of it has to do with how calm I am. So if I'm speaking slowly, I'll be fine. I know that. There are a couple of syllables which I get stuck at. I consciously try to avoid those while I'm talking, and there's years of practice doing that as well. तो बच जाता हूँ more or less, but You just have to smile. calories लगती हैं. Pankaj and I both used to stammer, man. Oh, Pankaj also. हाँ. Pankaj I've not interacted with. Pankaj and I both used to stammer, so both of us used to stammer. So none of us were like कि तू जा stage पे, नहीं तू जा stage पे. हम नहीं जा रहे stage पे, करो काम बैठ. You know, but I used to feel कितनी बार that I had called you, you know, for this event, expansion, and you'll say हाँ, and I'll think कि क्यों नहीं? Why is Dipender not speaking? Physical manifestation. I actually fall sick when I say yes to these things. So the fear. So my body reacts in such a way. So that कितनी बार कॉल सिक किया मैंने आपको? बहुत बार. 2-3 बार किया होगा ना, हाँ बोल के. वो physical manifestation of my fear है. It makes me fall sick 2 days before because I'm nervous. I can't thank you enough for sharing this because मुझे लग रहा है कि बहुत लोग को बहुत सालों तक हेल्प होगा. Nobody's ever asked me this. 3 चीज़ें हैं जो आप दीपेंद्र गोयल की स्टैमरिंग से सीख सकते हैं। पहला, ऑलवेज पुट योर सेल्फ इन डू एंड डाई कंडीशन। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। जब मैंने अपनी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इंटरव्यू क्रैक भी कर पाऊंगा। पर जैसे ही मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ और 2 महीने बाद मेरा इंटरव्यू था, अब मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ पे डू एंड डाई है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और कि मैं
कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लूँ या फिर कोई और जॉब पकड़ लूँ जहाँ पे स्टैमरिंग मुझे उतनी नहीं होगी, मुझे वो करना ही है। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि उस डू एंड डाई कंडीशन में मैं इम्प्रूव कर गया यार। एंड जब भी मैंने अपने आप को ऐसी कंडीशन में डाला है, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं 2nd ईयर में इस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ था, मुझे उस टाइम सीवियर स्टैमरिंग का इशू था। और जैसे ही मैं वीपी बना और मैंने जब स्पीचेस दी, जब मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मतलब 200 लोग मिनिमम कॉलेज हॉस्टल की मैस में होते थे, मुझे उनके सामने एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता था, कोई भी स्टूडेंट इशू है जो सामने आ रहा है, और मैंने ये पाया कि वो दिखता मुझे बहुत चैलेंजिंग है, बट जैसे ही मैं उसको करना स्टार्ट किया मैंने एट दी एंड उसको अचीव कर लिया। सेम हैपेंड विथ माई इंटरव्यू, सेम हैपेंड जब मैं वीपी था बॉयज़ हॉस्टल का, सेम दीपेंद्र गोयल के साथ। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के फाउंडर है। एक फाउंडर को काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देना होगा, काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई और उनके जगह जाए और वो मीटिंग अटेंड कर ले, तो वो एक डू एंड डाई कंडीशन में, और उस डू एंड डाई कंडीशन ने ही उन्हें इतना इम्प्रूव किया और उनकी स्टैमरिंग इतनी मैनेज हो चुकी है कि जो आज बहुत कम दिखती है कि वो इंसान स्टैमर कर रहा है। ये था पहला लेसन कि आप बिल्कुल भी सेफ जोन में खेलिए मत, आप बिल्कुल भी सेफ जोन में, कंफर्टेबल जोन में प्रैक्टिस मत करिए, अपने आप को एक डू एंड डाई कंडीशन में डालिए। आप देखोगे कि 95% ऑफ टाइम आप उसमें सक्सीड ही कर रहे हैं, आप फेल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन जस्ट फेल होना चाहता है, वो अटेम्प्ट करेगा कि यार मुझे करना है करना है करना है। ये था पहला लेसन। सेकेंड लेसन है ऑलवेज कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। दीपेंद्र गोयल को स्टैमरिंग 2008 में भी थी, 2024 में भी है और 2030 में भी स्टैमरिंग शायद रहेंगी। 2008 में जो स्टैमरिंग थी वो बहुत ज़्यादा होगी, मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, और 2024 में आज जो स्टैमरिंग है वो उससे बहुत कम हो चुकी है, और 2030 में जो स्टैमरिंग होगी वो और कम हो जाएंगी। वो इंसान अपने फील्ड में बस आगे जाता जा रहा है और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही है वो उसको फेस करते जा रहा है, उसको फेस करने के कारण उसकी स्टैमरिंग ठीक होते जा रही है। सेम कहीं आपको स्टैमरिंग का इशू है, लेट्स से आप कॉलेज के प्रोफेसर है या कॉलेज में टीचर है या स्कूल में टीचर है, आपकी पहली क्लास हुई, आपको 5% स्टैमरिंग है, 95% टाइम आप फ्लुएंट बोलते हैं, आपको 5% स्टैमरिंग है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि इस 5% स्टैमरिंग के साथ मैं कितना बेटर कर सकता हूँ, और आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है, आपको भागना नहीं है वहाँ से, आपको अपने फील्ड में आगे जाते जाना है। आप 1 महीने बाद आपके स्कूल में कॉलेज में एक इवेंट होगा जहाँ पे आपको स्पीच देनी होगी, ले भगवान ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, आप उसको फेस करोगे, आप 96% फ्लुएंट हो जाओगे। 2 महीने बाद आप हर दिन 3-3 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हो और आप ये पाओगे कि अब मैं 97% फ्लुएंट हो चुका हूँ। सो मुझे स्टैमरिंग होती है, बट स्टैमरिंग के साथ ही मैं अपनी फील्ड में काम करता जा रहा हूँ और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है उनको मैं यूटिलाइज़ करते जा रहा हूँ अपनी स्टैमरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सेम मेरे साथ है, मैं कम्प्लीटली फ्लुएंट नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि इन केस मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं ऑन फील्ड जा कर के इतना इंटरेक्ट करूँगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं अभी की कंडीशन से 10 गुना ज़्यादा बेहतर बोल रहा होगा। सो आप किसी भी फील्ड में, आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ते रहिए, साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसका यूज़ करते जाइए। अभी 5% स्टैमरिंग हो रही है, एक्सेप्ट दैट थिंग, और साथ ही में उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करते जाइए। ये एज्यूम मत करिए कि 3-4 साल बाद जब स्टैमरिंग ओवरकम कर लूँगा उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँगा या फिर जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। डोंट डू दिस थिंग, ऑलवेज कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। ये था लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 आप दीपेंद्र गोयल की स्टैमरिंग से सीख सकते हैं कि टेक योर स्टैमरिंग सीरियसली। दीपेंद्र गोयल ने कहा कि पहली चीज़, उनको स्टैमरिंग बहुत एवरेज है, और उस एवरेज स्टैमरिंग के साथ भी उन्होंने कहा कि वो अवॉइड करते हैं पॉडकास्ट, वो अवॉइड करते हैं इंटरव्यूज़, वो अवॉइड करते हैं मीटिंग्स, क्योंकि उनको स्टैमरिंग है। अभी नहीं कर रहे हैं, पर कुछ समय पहले
वो अवॉइड कर रहे थे। आप स्टैमरिंग को सीरियसली लीजिए। आप अवॉइड करके ज़िंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको अपने फ़ियर को फेस करना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम गैलेक्सी है और मुझे गैलेक्सी में स्टैमरिंग है। मैं दुकान पे गया, उन्होंने मुझे नाम पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम राहुल है। मैंने ये सिचुएशन तो पास कर दी, मैंने वहाँ पे वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया, मैंने सिचुएशन को फेस करना अवॉइड किया, मैं आगे बढ़ गया। बट कभी ना कभी तो मुझे अपना रियल नाम बताना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ मुझे नाम पूछ रहे हैं, मेरा नाम क्या है, मुझे गैलेक्सी बोलना पड़ेगा। तो लाइफ में ऐसा ना एक इनफैक्ट मल्टीपल ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको उस सिचुएशन को एक्चुअली फेस करना पड़ेगा। सो अपनी स्टैमरिंग को सीरियसली लीजिए। इसको बिल्कुल भी एक छोटी प्रॉब्लम समझ करके ये सोच करके कि समय के साथ ठीक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। इसको सीरियसली लीजिए। 1 घंटे अपनी स्टैमरिंग पे डेली काम करिए। आप पाओगे कि 1 साल में आप इतना इम्प्रूव कर गए हैं कि अब स्टैमरिंग आपके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं रह गया है। कहीं आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं करते हैं और उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी है अपनी स्टैमरिंग के कारण, जिसने मेरी लाइफ को इम्पैक्ट किया है। कॉलेज टाइम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई स्टैमरिंग, और मुझे आज भी उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है। और कहीं मैं वो अटेंड कर लिया होता तो मैं लाइफ में कहीं और होता आज। सेम काफ़ी लोगों के मुझे कॉल आए हैं, मैंने देखा है कि कैसे स्टैमरिंग उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको सीरियसली लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे डिप्रेस हो जाना है, इसका टेंशन लेना है, इसका स्ट्रेस लेना है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझिए और इसको ठीक करने के लिए स्टेप लीजिए। इसको बिल्कुल भी छोटी प्रॉब्लम समझ करके साइडलाइन मत करिए, ये आपके करियर को इम्पैक्ट करेंगी। तो सेम दीपेंद्र गोयल से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी स्टैमरिंग को सीरियसली लेनी है और इसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स डालने। अपने एफर्ट्स डालिए, प्रैक्टिस करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए, बट कुछ ना कुछ करिए। टेक दिस थिंग सीरियसली। ये था लेसन नंबर 3। आई होप कि तीनों लेसन्स आपको समझ आए होंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।